नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं विधवा औरत शिखा की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो मैं इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले और दूसरे भाग को अवश्य सुने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि उसने बकायदा मेरी देवरानी का ही नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब तो ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो खुद माँ नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से ही करने की सोची कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे दूर भाग मत जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ना उसके पास बात करने का ढंग है और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उससे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी, फिर भी उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी। तब मेरे पति ने कहा, वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में ही एक दूसरे के साथ होना लिखा होगा। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। अच्छा होता कि मैं उसकी जगह पे चला गया होता। मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर तुमने घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझसे ये बात बताई तो मैंने भी अपने पति को वो सारी बात बता दी थी। तो मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिए। तुमसे झूठ बोल रही है वो। हम एक काम कर सकते हैं, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन अपना भेष बदलकर मैंने दुपट्टे से सिर के साथ साथ अपना मुंह भी ढक लिया और मेरे पति को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तब डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वो भी रिश्वत लेकर। तो वो थर थर काँपने लगी और कहने लगी, ये बात आप किसी को मत बताना प्लीज, नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। फिर मैंने उसे कहा, मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम मीरा है। उसने कहा, वो तो अपने सौतन को लेकर आती थी। तभी मैंने कहा, वो मैं ही हूँ और ये मेरे पति हैं। मैंने अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा था कि आपको इसको ऐसी दवा दो जिससे ये कभी भी बच्चा ना पैदा कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बाज मराना चाहती थी। जरूर वो तुमसे बदला लेना चाहती है।
क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने सबके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी सबको सुना दिया। इस बात के बारे में सबको पता चल गया। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पर पहुंच गए। तभी मीरा सामने ही बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा, ये माफ़ी मांगे मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी, तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा, वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। मीरा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफ़ी कौन मांग रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपने भाभी पर नज़र रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे तलाक। राजन ने उसे तलाक नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उनका बर्ताव देखकर आप ये पहचान नहीं पाते कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नज़र आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसको मेरा उदाहरण देने लगा और फिर उसको कहा मेरी शादी करवाओ। मेरे पति ने भी गलत किया, लेकिन मीरा को इसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वो मेरी जान लेने पर उतर आए। मुझे तो लगा इन सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वो तो मुझे कब से दवाई दे रही थी, लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हो गए। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। भगवान के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। और मेरी देवरानी कहाँ गई, अब किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से शादी की है या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया, वहीं उसको इस मुकाम तक ले आया कि वो इस हद तक चली गई। लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा ही कर जाता है। मैं मानती हूँ कि मेरी देवरानी मीरा के साथ गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो मीरा के साथ कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मीरा ने गुस्से में आकर मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारना चाहती थी। अगर मैं उस दिन मीरा के साथ अस्पताल नहीं गई रहती तो मुझे मीरा का असलियत पता ही नहीं चलता और मेरी और मेरे बच्चों की जान चली गई रहती। दोस्तों, मीरा ने शिखा के साथ अच्छा किया या गलत, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।